राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त तक विदेश के दौरे पर रहेंगी। फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पूरा शेड्यूल राष्ट्रपति का आया है। 5 से 10 अगस्त तक विदेश दौरे पर रहने वाली है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होर्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी और साथ ही साथ तिमोर लेस्ते के पीएम के राला जानाना गुस्माओ से भी राष्ट्रपति की मुलाकात होने वाली है। भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारत की ओर से तिमोर लेस्ते की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष ये यात्रा होने वाली है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 से 10 अगस्त तक विदेश का दौरा है। पूरा शेड्यूल राष्ट्रपति का आ चुका है। दरअसल न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते के दौरे पर राष्ट्रपति रहने वाली हैं। 10 अगस्त को तिमोर लेस्ते का दौरा करेंगी राष्ट्रपति। इसके साथ साथ राष्ट्रपति होर्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगी। तिमोर लेस्ते के पीएम के राला जानाना गुस्माओ से राष्ट्रपति मिलेंगी। मुलाकात ये बेहद अहम रहने वाली है। भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत राष्ट्रपति की होगी। भारत की ओर से तिमोर लेस्ते की पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष ये यात्रा होने वाली है। और अब बात उस हादसे की करेंगे जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। केरल के वायनाड में जिस तरीके से भूस्खलन हुआ और भूस्खलन से 93 लोगों की मौत हो गई, कई घायल हुए हैं गंभीर रूप से। मंगलवार सुबह भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों के गांवों में तबाही मच गई। मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला, नूलपूझा में तबाही के मंजर देखने को मिले हैं। राहत और बचाव के लिए राज्य सरकार ने सेना की मदद भी मांगी है। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है। सभी सरकारी कार्यक्रम जो होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में सेना और एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं, क्योंकि शुरुआत में जब यह हादसा हुआ तब कोई कैजुअल्टी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा और वैसे वैसे कैजुअल्टी की खबरें आने लगी और लगातार हर 1 घंटे में कैजुअल्टी की जो संख्या थी वो बढ़ती चली गई और बढ़कर जो पहुंची है करीब 93 लोगों की मौत की खबर मिली है। प्राकृतिक आपदा की वजह से, भूस्खलन की वजह से कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहां पर सेना की मदद भी मांगी गई है, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सामान का नुकसान तो हुआ ही, लेकिन जान माल का नुकसान भी हुआ है। 93 लोगों की जान जा चुकी है इस भूस्खलन की वजह से। मंगलवार सुबह भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों के गांव में तबाही सी मच गई। मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टमाला, नूलपूझा में तबाही के मंजर हमने देखे सुबह से और अभी तक आप देख रहे होंगे, क्योंकि तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही होंगी कई जगह पर। राहत और बचाव के लिए राज्य सरकार ने हालांकि सेना की मदद भी मांगी है। प्रधानमंत्री की तरफ से मदद का आश्वासन भी दिया गया है। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है और साथ ही साथ सभी सरकारी जो कार्यक्रम होने वाले थे वो रद्द कर दिए गए हैं। राहत और बचाव कार्य में सेना जुटी हुई है, एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है, वहां पर तैनात है। लेकिन यही दुआ की जा रही है कि अब और लोगों की जान ना जाए। जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। वायनाड में लैंडस्लाइड के पीछे अरब सागर का बढ़ता तापमान माना जा रहा है कारण। तापमान बढ़ने से ज्यादा बादल बने, परिणाम स्वरूप भयंकर बारिश हुई। 93 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है, यानी कि जो 93 लोगों की मौत हुई है और उसके अलावा कई लोग जो घायल हैं, इसके अलावा भी ऐसी आशंका है कि कई लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, जिनको खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। सेना की मदद भी ली जा रही है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। कोचीन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक ने की है इसके कारणों की तलाश। हालांकि कोंकण क्षेत्र में 2 हफ्ते से मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय है। अरब सागर के तट पर बहुत ही घने बादलों का जमावड़ा है। वायनाड, कालीकट, माल्लापुरम, कन्नूर में भारी बारिश हुई है। लैंडस्लाइड, अरब सागर में बढ़ती गर्मी से केरल के थर्मोडायनेमिक्स में बदलाव भी आया है और इसलिए ऐसा कारण अब तलाशा जा रहा है कि अचानक से इस तरीके से भूस्खलन हुआ कैसे है। वायनाड में जिस तरीके से तबाही मची है लैंडस्लाइड की वजह से, लैंडस्लाइड के पीछे अरब सागर का बढ़ता तापमान कारण हो सकता है। हालांकि अब कारणों को तलाशा जा रहा है और इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। तापमान बढ़ने से ज्यादा बादल बन गए, ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है। परिणाम स्वरूप भयंकर बारिश इस वजह से हुई और 93 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी व्यक्त की गई है। कोचीन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इसके कारणों की तलाश भी की है। कोंकण क्षेत्र में 2 हफ्ते से मानसून सामान्य से ज्यादा सक्रिय है। अरब सागर के तट पर बहुत ही घने बादलों का जमावड़ा भी है। वायनाड, कालीकट, मल्लापुरम, कन्नूर में भारी बारिश हुई है, लैंडस्लाइड हुई है। अरब सागर में बढ़ती गर्मी से केरल में थर्मोडायनेमिक्स में बदलाव भी हुआ है।
वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से 25 किलोमीटर दूर चीन ने पुल बनाया है। पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण किनारों को जोड़ने के लिए पुल तैयार किया है चीन ने। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर संसद में बहस की मांग की है इस बार, और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उठाया था चीन की सैन्य तैयारियों का मुद्दा। और ये कोई पहली बार नहीं है इस तरीके से विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को सदन के भीतर उठाया गया हो। कई बार इस तरीके से विपक्ष की तरफ से कहा भी गया है कि चीन लगातार अपने दायरे को बढ़ा रहा है और हमारी जो जमीन है, हमारी जहां तक पहुंच है वहां पर अपनी पहुंच वो बढ़ा रहा है और ये चिंता का विषय है। हालांकि सरकार की तरफ से हर बार जवाब भी दिया गया है, लेकिन इस बार आपको बता दें जो विपक्ष की तरफ से पोस्ट किया गया है वो मांग कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर संसद के भीतर चर्चा हो। चीन ने बनाया पैंगोंग झील से लद्दाख के पूर्व में पहुंचने का रास्ता। खड़गे ने पूछा है झील के भारतीय हिस्से में पुल कैसे बना सकता है चीन। भाजपा का जवाब, 21 अक्टूबर 1962 को चीन ने कब्जा कर लिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस तरीके से अगर कोई दूसरा देश हमारे अगर पहुंच में ज़्यादा अपनी पहुंच बढ़ा रहा है, वहां पर अगर कब्जा कर रहा है, इस तरीके से रास्ते बना रहा है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस मुद्दे को लेकर संसद में बहस की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे को उठाया कि चीन की सैन्य तैयारियों का जो मुद्दा है उस पर चर्चा हो और सरकार इस पर स्पष्ट तौर से जवाब दे। चीन ने बनाया है पैंगोंग झील से लद्दाख के पूर्व में पहुंचने का जो रास्ता। खड़गे ने इस पर पूछा है कि झील के भारतीय हिस्से में पुल कैसे चीन बना सकता है। जो हिस्सा झील का भारत का है उस हिस्से में चीन कैसे पुल बना सकता है, ये सवाल खड़गे की तरफ से उठाया गया है। लेकिन भाजपा का काउंटर आया। भाजपा ने कहा है कि 21 अक्टूबर 1962 को चीन ने कब्जा कर लिया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT यानी कैट में नियुक्तियां। केंद्र सरकार ने की 4 न्यायिक और 12 प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति। 4 साल की अवधि के लिए या फिर 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किया गया है नियुक्त। जस्टिस हरनरेश सिंह गिल, जस्टिस पद्मराज नेमचंद्र देसाई, राजवीर सिंह वर्मा और वीणा कोठावले को बनाया गया है न्यायिक सदस्य। IAS अंजलि भावरा, IFOS अंजनी नंदन शरण, IAS हुकुम सिंह मीना, IRTS जया वर्मा सिन्हा, IFOS ML श्रीवास्तव, IRS मल्लिका आर्य, IRS प्रज्ञा सहाय सक्सेना, IA&AS राम मोहन जौहरी, IPS संतोष मेहरा, IRS संगम नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त IFOS शिशिर कुमार राठौर और IRS वी रामा मैथ्यू को बनाया गया है अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य। बेहद महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं CAT में। तो जो नाम सामने आए हैं वो नाम हम आपको बता रहे हैं कि IAS अंजलि भावरा, IFOS अंजलि नंदन शरण का नाम इसमें शामिल है, IAS हुकुम सिंह मीना का नाम शामिल है, IRTS जया वर्मा सिन्हा का नाम शामिल है, IFOS ML श्रीवास्तव, IRS मल्लिकार्य, IRS प्रज्ञा सहाय सक्सेना, IA&AS राम मोहन जौहरी, IPS संतोष मेहरा का नाम भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ IRS संगम नारायण श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त IFOS शिशिर कुमार राठौर का और IRS वी रामा मैथ्यू को बनाया गया है अधिकरण में प्रशासनिक सदस्य। PKC ERCP से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि महलपुर और रामगढ़ बैराज के लिए होगा भूमि अधिग्रहण। निजी खातेदारी का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। जिला कलेक्टर बारा ने जारी किया है इसके मद्देनजर आदेश। किशनगंज, मांगरोल और बारा तहसील के गांवों में भूमि अधिग्रहण होगा, इसकी तैयारी की जा रही है। अधिग्रहण में व्यक्ति और हितधारकों की जनसुनवाई का शेड्यूल भी जारी हुआ है। किशनगंज में 20 से 27 अगस्त के बीच होगी पंचायत स्तर पर जनसुनवाई। मांगरोल में 28 अगस्त को होगी पंचायत स्तर पर जनसुनवाई, तो वहीं बारा में 30 अगस्त और 2 सितंबर को पंचायत स्तर पर जनसुनवाई होगी। जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहने वाले हैं। तो PKC ERCP से जुड़ी बेहद अहम ये खबर है, क्योंकि जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण होगा उसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, पूरी तैयारी भी की गई है। महलपुर और रामगढ़ बैराज के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। निजी खातेदारी का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है।
जिला कलेक्टर बारा ने इसके मद्देनजर आदेश जारी किए हैं। इसके संबंध में किशनगंज, मांगरोल और बारा तहसील के गाँव में भूमि का अधिग्रहण होगा और इसके संबंध में अलग अलग जन सुनवाइयां भी होंगी। अधिग्रहण में व्यक्ति और हितधारकों की जन सुनवाई का शेड्यूल इस प्रकार है कि किशनगंज में 20 से 27 अगस्त के बीच होगी पंचायत स्तर पर जन सुनवाई, तो वहीं मांगरोल में 28 अगस्त को होगी पंचायत स्तर पर जन सुनवाई, बारा में 30 अगस्त और 2 सितंबर को पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होगी। तो वहीं जन सुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। टमाटर की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए सरकारी प्रयास। दिल्ली और नोएडा में 60 रुपए किलो टमाटर बेच रही है सरकार। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ NCCF के जरिए बिक्री। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में NCCF की गाड़ियों के जरिए बिक्री। भीड़ भरे बाजारों में भी लगाए जाएंगे टमाटर की सरकारी दुकान, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। फिलहाल दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 से 100 रुपए है, 80 से 100 रुपए किलो है। तो पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल 250 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी टमाटर की कीमतें। वो भी आपको याद होगा, क्योंकि महंगाई की मार जब पड़ती है तो कोई महिला भूलती नहीं है उसको। इस बार की अगर बात करें तो 80 से 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। ऐसे में महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, सरकारी प्रयास, वो यह है कि दिल्ली और नोएडा में 60 रुपए किलो टमाटर सरकार की तरफ से बेचे जा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली और नोएडा में पहुंचे, वहां के जो व्यक्ति बाजार में पहुंचते हैं और इस तरीके से अगर महंगाई की मार पड़ती है तो जाहिर सी बात है गृहिणी परेशान होती है, क्योंकि उसके घर का बजट बिगड़ता है। लेकिन ऐसे में दिल्ली और नोएडा में 60 रुपए किलो टमाटर सरकार की तरफ से बेचे जा रहे हैं, यानी कि जो 80 से 100 रुपए किलो टमाटर मिल रहा था उन लोगों को वो 60 रुपए किलो में मिल रहा है। ये सरकार की तरफ से कोशिश है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के जरिए ये बिक्री हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में NCCF की गाड़ियों के जरिए बिक्री की जा रही है। भीड़ भरे बाजारों में टमाटर की सरकारी दुकानें लगाई जाएंगी। तो फिलहाल दिल्ली में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 से 100 रुपए किलो है। पिछले साल 250 रुपए प्रति किलो पहुंच गई थी टमाटर की कीमतें, लेकिन इस बार 80 से 100 रुपए किलो में टमाटर बिक रहा है।